इंपॉर्टेंट है। मोल अंश होता है, इसका डायरेक्टली तुम्हें फार्मूला लिखना पड़ेगा और काम ये तुम्हें आना चाहिए, नहीं तो तुम गड़बड़ा जाओगे। मोल अंश, ठीक है। हाँ बेटा कल के दिन तुम्हारे देखो, कल जो होगा, कल तुम्हारा तुमको 2 चैप्टर एक साथ पढ़ाया जाएगा, एक विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी। विद्युत रसायन क्लास अभी नहीं लगी है, अभी मैं जाऊंगा बैठ के थंबनेल बनाऊंगा और या किसी से बनवा लूंगा, उसके बाद क्लास लगवाऊंगा। रासायनिक बलगतिकी, ये दोनों चैप्टर कल तुम्हें वन शॉट के रूप में मिलेंगे, ठीक है। और फिर संडे के दिन तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम रिवीजन करवाने के लिए उतरेंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म किया जाएगा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है बेटा, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ओके, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है बच्चा पार्टी। हाँ 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 पूरी तरह से किया जाएगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब किया जाएगा। हाँ ओके 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 हाँ चलो जी ओके। देखो थोड़ा टाइम है, इस थोड़े टाइम में तुम्हारी पूरी क्लियर करवाएंगे काम को। हाँ ओके ठीक है जी, इसी बात पे एक सॉन्ग गा दीजिए। अच्छा जी। देखा जवाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू, रब की मुझे रहे मत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत की तावीज है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, इश्क का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। चलो कर दिया जी। ओके चलो जी। बहुत गाना गाया गया, टेंशन मत लो। चलो मोलस का बेटा 2 फार्मूला होता है, सुनना ध्यान से। देखो एक्स, देखो एक बात को पूरी जिंदगी याद रखना जब तक पढ़ना, अगर नहीं पता है तो नोट कर लो, इसको अभी के लिए नोट कर लो, अगर नहीं पता है तो नोट कर लो। देखो जब भी हम कभी भी विलायक की बात करते हैं ना बेटा, सुनो ध्यान से, अगर विलायक की बात करते हैं, यहाँ पे हम विलायक की बात करते हैं तो वहां पे हम ए को दर्शाते हैं, जहां पे हम विलय की बात करते हैं वहां पे हम बी को दर्शाते हैं, और जहां पे हम मोल को बात करते हैं, यहाँ पे मोल की बात करते हैं, वहां को हम एन दर्शाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। हाँ ठीक है जी, ठीक है। चलो अब सुनो, ये जो फार्मूला लिखा गया है ना, तो दोनों फार्मूलों को क्या होता है, देखो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर यहाँ पे 1 होता है, ठीक है ठीक। अब होता क्या है, मैं तुम्हें सब चीज को डिफाइन कर देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक्स ए, तो एक्स ए का क्या मतलब होता है, सुनना ध्यान से। ए का मतलब हो गया विलायक, और एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स का मतलब होता है मूलंश। तो ये हो गया विलायक का मूलंश। क्या हो गया बेटा, ये विलायक का मूलंश, विलायक का मूलंश, विलायक का मूलंश, विलायक का मूल अंश हो गया, ठीक है ठीक है। सेम चीज है यहां पे लिखा गया है एक्स बी, तो एक्स बी का मतलब क्या होता है कि जब हमें विलय का निकालना पड़े तो बी का मतलब क्या होता है बेटा, बी का मतलब विलय होता है, और एक्स का मतलब होता है मूल अंश। तो हो जाएगा विलय का मूल अंश, हो जाएगा विलय का मोल अंश, ये हो जाएगा विलय का मोल अंश। प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए, विलय का मोल अंश हो जाना चाहिए, पूरी तरह से तुम्हें विलय का मोल अंश हो जाए, ठीक है बेटा ठीक है ओके। हाँ ठीक है बेटा ठीक है। अब सुनना ध्यान, अब यहाँ पे एन है, एन का मतलब होता है मोल, सबको पता है एन का मतलब होता है मोल। अगर इसी एन में तुम ए लगा देते हो ऐसे ए, तो किसका हो जाएगा, विलायक का मोल हो जाएगा, विलायक का मोल हो जाएगा, विलायक का। और अगर इसी एन में तुम बी लगा देते हो, बी लगा देते हो, तो ये तुम्हारे पास जो मोल निकल के आएगा, किसका निकल के आएगा बेटा, वो तुम्हारे पास विलय का निकल के आएगा।
अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कैसे बना हुआ है, बिलीफ हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, x1 अगर कभी पूछा जा रहा है फार्मूला तो तुमसे विलायक का मोल पूछा जा रहा होगा, और अगर xb लगा रहे हो फार्मूला तो तुम्हें विलेय का मोल पूछा जा रहा होगा। बात खत्म है, ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, इतनी बातें तुमका क्लियर भइल कि ना क्लियर भइल बबुआ, बोला हो। हाँ, क्लियर दिख नहीं रहा है, तुम्हारे आँखी में प्रॉब्लम हुई, फिर नहीं दिख रहा था, क्या ही बताया जाए। हाँ, इतनी बातें क्लियर है, बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो 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 रे। सर जी बहुत दुबराए गया है तू। हाँ, खाना पीना हमका नहीं मिलत